Hey, hello guys, my name is Neelam Mishra and welcome you all to my YouTube channel Commerce Learning. Here I make commerce related videos. Some video I have already uploaded. Some playlists are there on my channel like business finance, business economics and international business, UPHSC previous year question paper, basically all about commerce topic videos I have uploaded. So please check them out. Please see those videos and lecture. If you understand them and interested on those lectures, so please share it with your friends and subscribe to my channel. Hit the bell icon so whenever I will upload new video, you will get the notification. Okay. In this video, we are going to discuss about Leontief paradox. हमने पूरी इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी पढ़ रखी है, क्लासिकल थ्योरी भी हमने पढ़ ली और हमने मॉडर्न थ्योरी भी पढ़ ली। क्लासिकल जो थ्योरी थी वो थी हमारी कंट्री बेस पे थ्योरी और जो मॉडर्न थ्योरी थी वो फर्म बेस पे थी, कंपनी बेस पे थी। ठीक है, तो ये जो लियोंटिफ पैराडॉक्स थ्योरी है वो हमारी स्टडी है एचओ मॉडल के ऊपर, यानी जिसको हम कह सकते हैं फैक्टर प्रोपोर्शन। ठीक है, फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी 2x2x2 मॉडल जो हमने पढ़ा था, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप जा करके पहले वो थ्योरीज को पढ़िए अच्छे से, फिर उसके बाद लियोंटिफ पैराडॉक्स के बारे में पढ़िए कि लियोंटिफ पैराडॉक्स आखिरकार है क्या। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। Vasily W. Leontief in the early 1950s found that factor proportion theory has some exceptions. देखिए, जो फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी जो थी हेक्सर ओलिन के द्वारा जो दी गई थी, जिसे हम एचओ मॉडल भी कहते हैं, 2x2x2 मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि 2 कंट्रीज और 2 फैक्टर ऑफ प्रोपोर्शन की बात करी गई थी वहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए उसका नाम 2x2x2 मॉडल पड़ा था। तो उस थ्योरी के बारे में लियोंटिफ, ये जो वैसिली डब्ल्यू लियोंटिफ जो थे, इन्होंने स्टडी करी। ठीक है, और फिर कुछ कंक्लूजन में आए। उसी कंक्लूजन के बारे में लियोंटिफ पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो लियोंटिफ फाउंड दैट द यूएस विच हैज़ एन एविडेंस ऑफ कैपिटल शुड एक्सपोर्ट कैपिटल गुड्स एंड इम्पोर्ट लेबर इंटेंसिव गुड्स, बट वॉज एक्चुअली हैपनिंग वॉज द एग्जैक्ट अपोजिट। देखिए, इसकी पूरी कहानी मैं आपको बताती हूँ कि एचओ मॉडल में क्या था। एचओ मॉडल में ये कहा गया कि जो कंट्री कैपिटल एविडेंस है, यानी जिसके पास कैपिटल की ज़्यादा मात्रा है, तो वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट करेगा, और जिन कंट्री के पास लेबर है, लेबर एविडेंट है, तो वो लेबर इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट करेगी। ठीक है, ये बात कही गई किसमें? फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी में। लेकिन जब लियोंटिफ ने स्टडी करी और उन्होंने एक इनपुट आउटपुट टेबल बनाया, वो स्टडी करी यूएस के ऊपर। ठीक है, तब उन्होंने ये पाया कि यूएस तो है कैपिटल एविडेंट, लेकिन वो किसका एक्सपोर्ट कर रहा है? लेबर इंटेंसिव गुड्स का एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, जबकि थ्योरी में क्या कहा गया था? थ्योरी में ये कहा गया था कि कैपिटल एविडेंट कंट्री को कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे यूएस को अगर देखा जाए तो यूएस तो कैपिटल एविडेंट कंट्री है, लेकिन वो लेबर इंटेंसिव गुड्स को मतलब एक्सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ तो कहानी पूरी की पूरी उल्टी हो गई। तो इसी चीज़ की जो स्टडी करी गई, इसी को हम पैराडॉक्स के नाम से जानते हैं, लियोंटिफ पैराडॉक्स के बारे में। ठीक है, अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है, ये इतना कठिन शब्द क्या है। देखिए, पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास, असत्याभास या मिथ्याभास। ठीक है, तो ये है पैराडॉक्स हमारा। अब देखिए, मेन ऐसा मान लीजिए, अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट है, ठीक है, अगर वो स्टेटमेंट आगे चल करके गलत साबित हो जाता है, तो वो उसे हम कहेंगे वो पैराडॉक्स है। ठीक है, आसानी सी भाषा में अगर कहा जाए, कोई स्टेटमेंट है और अगर वो बाद में चल करके गलत साबित हो जाता है, तो वो उसको हम पैराडॉक्स बोलेंगे, पैराडॉक्स स्टेटमेंट बोलेंगे। ठीक है, हाँ, तो कहानी ये थी कि यूएस जो था, यूएस एक्सपोर्ट कर रहा था लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट, जबकि है वो कैपिटल एविडेंट कंट्री। ठीक है, और थ्योरी में कुछ और ही कहा गया कि कैपिटल फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी में ये कहा गया कि यूएस जो कंट्री कैपिटल एबिंडेंट है वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का एक्सपोर्ट करेगी, लेकिन यूएस जो था, यूएस तो लेबर इंटेंसिव गुड्स का एक्सपोर्ट कर रहा था। तो जो उन्होंने स्टडी करी, जो इनपुट आउटपुट टेबल बनाया और जो रिजल्ट निकल के आया, वो एग्जैक्ट अपोजिट था, वो पैराडॉक्स था। ठीक है, ये है बेसिकली पूरी की पूरी थ्योरी। और थोड़ा सा देख लेते हैं, ये है हमारे लियोंटिफ जी। और हाँ, और देखते हैं, लियोंटिफ फाउंड दैट यूएस वाज इंपोर्टिंग मोर ऑफ कैपिटल इंटेंसिव गुड्स। देखिए, जहाँ एक्सपोर्ट करना चाहिए था वहाँ पे यूएस इंपोर्ट कर रहा था, एंड वाज एक्सपोर्टिंग मोर ऑफ लेबर इंटेंसिव आइटम, और जिसे इंपोर्ट करना था उसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करता जा रहा था। सच फाइंडिंग ऑफ लियोंटिफ गॉट पॉपुलर एज
लियोन्टिफ पैराडॉक्स। इसी फाइंडिंग यही फाइंडिंग जो थी वो पॉपुलर हुई लियोन्टिफ पैराडॉक्स के नाम से। लेटर द इकोनॉमिस्ट फाउंड दैट लेबर इन द यूएस वाज मोर प्रोडक्टिव एंड स्टेडी सप्लाई एंड दिस वाज व्हाई यूएस एक्सपोर्टेड मोर ऑफ लेबर इंटेंसिव गुड्स। देखिए मेन यहाँ पे लियोन्टिफ पैराडॉक्स में ये बताया कि ये कहानी उल्टी हुई क्यों, ठीक है, क्यों एक कैपिटल एबिडेंट कंट्री लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर रही है, ठीक है। ये इसलिए हुआ क्योंकि यूएस के पास एक डिवीजन ऑफ लेबर अच्छा था, प्रोडक्टिव लेबर्स थे उनके पास, स्टेडी सप्लाई ऑफ लेबर थे, इसलिए वो लेबर इंटेंसिव गुड्स का एक्सपोर्ट कर रही थी, ठीक है। तो अगर किसी कंट्री के पास डिवीजन ऑफ लेबर अच्छा है, प्रोडक्टिव है, स्टेडी सप्लाई है, तो वो कंट्री लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर सकती है, ठीक है। इसी का हम वाइस वर्सा भी कह सकते हैं कि अगर किसी कंट्री के पास कैपिटल आ गया है तो वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का एक्सपोर्ट कर सकती है, ठीक है। तो ऐसा कोई, तो यहाँ पे जो एचओ मॉडल था उसकी थ्योरी उल्टी निकल के आई, जिसको हम लियोन्टिफ पैराडॉक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये थ्योरी थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो अभी के अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए। अगर आप और कुछ भी जानते हो तो ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।